फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं खबरों के साथ। अच्छा, आज का एपिसोड जो है ना वो थोड़ा सा खास है क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत सारी बिग बॉस की गॉसिप लेकर आई हूँ। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहली खबर जो है वो है नाविद सोल। आप सभी को पता है कि बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही उन्होंने कई सारे रिविलेशंस भी कर दिए हैं। इसके अलावा आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे बेगम अख्तर का। उन्होंने एक बार उनको इतनी सिगरेट की तलब लगी जिसके लिए उन्होंने बस रुकवा दी। क्या है ये पूरा किस्सा, इस बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले बिग बॉस की गॉसिप जान लीजिए। टीवी के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 17 के घर में अब एक और कंटेस्टेंट बाहर आ गया है। सोमवार को शो में नया ट्विस्ट देखने को मिला और इस दौरान लंदन बेस्ड फार्मासिस्ट और टीवी पर्सनालिटी नावेद सोल शो से बाहर हो गए। इस दौरान कई घरवाले उनकी तरह जाने से काफी इमोशनल हुए। वहीं शो से बाहर आने के बाद नाविद ने टीवी एक्टर अभिषेक कुमार के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप लोग भी शायद हैरान हो जाने वाले हैं। नावेद सोल बिग बॉस 17 में 1 महीने बिताकर घर से बाहर आए हैं। अब शो के बाहर आने के बाद उन्होंने एक घर वालों की पोल खोली है। पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक नावेद सोल ने खुलासा किया कि मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं घर में और कुछ दिन के लिए रुकता तो जिस तरह से वो रो रहा था उससे मेरे और उसके बीच कुछ हो जाता। उन्होंने आगे कहा कि उसने मुझे प्रपोज भी किया था, इसलिए हमारा रिश्ता अटूट था और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अभिषेक पर क्रश भी है। ये वाकई में बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि उसके पहले अभिषेक जो है वो ईशा मालवीय के लिए कुछ दिन पहले रो रहे थे, जो कि अभी समर्थ जुरेल की गर्लफ्रेंड है। अच्छा, बात क्योंकि हम ईशा और समर्थ जुरेल की भी कर रहे हैं तो जो अगली खबर है वो इनको लेकर ही खुलासा है। बिग बॉस 17 में यूके के इन्फ्लुएंसर नावेद सोल की जर्नी खत्म हो गई है, ये आप सब जानते हैं। उन्होंने शो के बाहर आने के बाद कई सारे खुलासे किए हैं। नावेद ने ईशा और समर्थ के रिलेशन, उनके बीच होने वाली हरकत से लेकर अंकिता लोखंडे की प्रेगनेंसी टेस्ट तक की बात की है। नावेद ने घर के अंदर की कुछ ऐसे राज बताए जिसे सुनकर फैंस के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। समर्थ जुरेल बिग बॉस हाउस में वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, जबकि ईशा शुरुआत से एपिसोड में बनी हुई हैं। जब समर्थ के घर में एंट्री हुई थी तब ईशा उन्हें देखकर शॉक हो गई थी। उन्हें समर्थ के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद तक से नकार दिया था। हालांकि बाद में ईशा ने कमरे के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि समर्थ को अचानक अपने सामने देखकर वो नर्वस हो गई थी और इसीलिए उन्होंने अपने रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। वहीं समर्थ और ईशा से जुड़े कई ऐसे क्लिप्स भी वायरल हुए हैं जिसमें वो दोनों बेड पर कुछ आपत्तिजनक बिहेवियर नोट करते हुए नजर आ रहे थे और नाविद का ऐसा कहना है कि उन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बॉलीवुड की फेमस एक्शन फ्रेंचाइजी सिंघम के तीसरे इंस्टॉलमेंट के साथ रोहित शेट्टी जल्द ही हाजिर होने वाले हैं। फिल्म से कई एक्टर्स के लुक भी सामने आ चुके हैं और अब मेकर्स ने उस एक्टर के लुक को भी शेयर कर दिया है जिसे देखने का इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। सिंघम अगेन से अजय देवगन का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। सिंघम रोहित शेट्टी की टॉप फ्रेंचाइजी फिल्म है। पिछले 2 पार्ट्स की तरह इस पार्ट के भी मेन एक्टर अजय देवगन ही होंगे। वहीं करीना कपूर एक बार फिर अवनी बाजीराव सिंघम बन के लोगों को एंटरटेन करती नजर आएंगी। इनके अलावा कई और एक्टर्स फिल्म का हिस्सा होंगे जिनके लुक पहले ही रिवील किए जा चुके हैं। अब मेकर्स ने फैंस को मोस्ट अवेटेड एक्टर अजय देवगन का लुक भी दिखा दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक ऐसी शख्सियत थी जो वाकई में अपने आप में बेहद महान थी। दुनिया में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही एक महान नाम है गायिका बेगम अख्तर का। भारत की बेगम अख्तर ने अपने दादरा और ठुमरी से अलग ही पहचान बनाई है। बेगम अख्तर ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी गायकी का परचम लहराया। बेगम अख्तर जितना अपनी गायकी के लिए मशहूर है उतना ही अपनी जिंदगी के किस्सों को लेकर भी लोगों के बीच चर्चित हैं। बेगम अख्तर के सिगरेट पीने का किस्सा तो इतना पॉपुलर है कि उसको दशकों से लोग याद करते हैं। बेगम अख्तर का जन्म फैजाबाद में साल 1914 में हुआ था। उनके पिता वकील और उनकी मां तवायफ थी।
बेगम अख्तर के बचपन का नाम बिब्बी था और उनकी एक जुड़वा बहन भी थी, लेकिन दोनों ने बचपन में जहरीली मिठाई खा ली थी। इस घटना में बेगम अख्तर तो बच गईं, लेकिन उनकी जुड़वा बहन की जान चली गई। बेगम अख्तर के पिता ने उन्हें और उनकी मां को छोड़ दिया था, जिसके चलते दोनों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बेगम अख्तर का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उर्दू शायरी की अच्छी खासी जानकारी हासिल कर ली थी। बेगम अख्तर ने 7 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था और उन्होंने कई उस्तादों से संगीत सीखा। 15 साल की उम्र में बेगम अख्तर पहली बार स्टेज पर उतरी। कार्यक्रम बिहार के भूकंप पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कोलकाता में किया गया था। अब उनका सिगरेट वाला किस्सा भी जान लीजिए। बेगम अख्तर अपने अकेलेपन से काफी घबराती थीं और कमरे में अकेले जाने से डरती थीं। बेगम अख्तर ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब और सिगरेट का सहारा लिया और उन्हें सिगरेट की लत लग गई। बेगम अख्तर चेन स्मोकर बन गईं। बेगम अख्तर को लेकर एक किस्सा भी काफी मशहूर है। बताया जाता है कि बेगम अख्तर एक बार ट्रेन में सफर कर रही थीं और इस दौरान उन्हें सिगरेट की तलब लगी और उन्हें गार्ड को 100 रुपए देकर सिगरेट लाने के लिए कहा। ट्रेन का गार्ड सिगरेट लेने के लिए गया और पैकेट लाकर बेगम अख्तर को दे दिया। बेगम अख्तर की सिगरेट की तलब के कारण ट्रेन काफी देर तक रुकी रही थी और उसके बाद ही ट्रेन स्टेशन से निकली। वाकई में बेगम अख्तर किसी शख्सियत से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए फिल्मी खबरची।